हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कैलेंडर हम लोग पढ़ रहे थे तो उसी सेशन में एक अगली क्लास है। चलिए इसे पढ़ लेते हैं। इसमें 20 से 21 प्रश्न हैं लगभग में। तो हम लोग इसमें देखेंगे किस प्रकार के सवाल आते हैं और कौन कौन से सवाल आपके बन सकते हैं। हर बार एक सवाल पूछा जाता है, जो पहले नंबर पर भी मैंने सवाल लगा रखा है, तो हर बार वह सवाल पूछा जाता है। चलिए, यदि आप लोगों से एक ही आग्रह करेंगे, आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और हमारा सेशन कैसा लगा उसे अंत में हमें कमेंट भी करके बताएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यह सब हम आप सब लोग आपके लिए कर रहे हैं। वैसे आपको पता ही है, मैं भी उत्तर प्रदेश पुलिस में वर्तमान समय में कार्यरत हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि आप सबका यदि उससे अगर भला होता है, आप कहीं ना कहीं अगर सेलेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे प्रश्नों को लेकर के या हमें लेकर के कभी न कभी आप अपने परिवारजनों से या अन्य साथीगणों से चर्चा तो कर ही लेंगे। बस यही चाहिए मुझे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन है अपने सामने, देखिए ज़रा। पहला देखो, सवाल दे रखा है 400 वर्षों में फरवरी 29 दिन की कितनी बार आएगी। देखिए इसमें क्या होता है, सवाल जो होते हैं वो इसमें दो तीन तरह के सवाल होते हैं, चार तरह के। कौन कौन से? एक तो जो सवाल होता है वो ये पूछता है कि फरवरी 29 की कितनी बार आएगी, एक बात। दूसरी बात, 29 की तारीख कितने बार आएगी। तीसरी बात, 30 तारीख कितने बार आएगी। और चौथी बात, 28 तारीख कितने बार आएगी। इसे कर लेते हैं। तो 28 के तो आपको ही पता है, 29, 30, 31 भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले चलिए इसी सवाल का जवाब हम आपको बताते हैं, उसके बाद वो सारी चीज़ों को भी हम आपको बताएंगे। जैसे मैंने देखा, मैं बताता हूँ आपको। जैसे लिखा है 400 वर्षों में फरवरी 29 की, तो मैं आपके सामने यहाँ पर 29 की तारीख और 29 की फरवरी पर लिखता हूँ। सबसे पहले एक मैं प्रश्न है, 29 फरवरी कितने बार आएगी। एक ये है, 29 फरवरी कितने बार आएगी। तो दूसरा सवाल है, 29 तारीख कितने बार आएगी। तीसरा है, 30 तारीख कितने बार आएगी। कितने वर्षों में? 400 वर्षों में। चौथा है, 31 तारीख कितने बार आएगी। सबसे पहले मैं आपके सवाल का इसका जवाब देता हूँ। जैसे 400 वर्षों में फरवरी 29 दिन की कितनी बार आएगी। देखो, आपने देखा होगा, इधर साइड में कर लेता हूँ। आपने देखा होगा जैसे मान लीजिए कोई एक वर्ष है, एक ये वर्ष है, तो एक वर्ष में आपने देखा होगा एक नॉर्मल ईयर होता है, उसमें तो 29 तारीख आती नहीं है। 29 तारीख तो अधिवर्ष में आती है। तो एक नॉर्मल ईयर जो होता है, तो अब हम 100 के काउंटिंग में देख लेते हैं, क्योंकि इसमें दे रखा है 400 वर्षों में। इसमें दे रखा है 400 वर्षों में, इधर लिखता हूँ, इसमें दे रखा है 400 वर्षों में। तो ऐसा करते हैं, हम एक वर्ष को हटा के मैं 400 देख लेता हूँ। सबसे पहले मैं ये कहूँ कि जो पहले 1 से लेकर के 100 वर्ष होंगे, 1 से 100 वर्ष होंगे, इसमें कितने अधिवर्ष पड़ेंगे। तो इसको पहले देखता हूँ, 100वां या 1000वां वर्ष सेंचुरी कहलाता है। और सेंचुरी में कोई भी सेंचुरी आपको अधिवर्ष सेंचुरी है या नहीं, इसे जांच करने के लिए आपको पता है 400 से भाग लगाते हैं। यदि हम 100 में 400 से भाग लगाएंगे तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कम से कम पहली सेंचुरी, लीप सेंचुरी ज्ञात करने के लिए आपको 400 वर्ष तो होने चाहिए, तभी 400 से 400 कटेगा, क्योंकि ये तो 100 वर्ष है। तो 100वां जो वर्ष है वो आप कह सकते हो कि वो नॉर्मल सेंचुरी है। तो इसे आप रेज कर दे, 100वां जो है वो नॉर्मल सेंचुरी। इसका मतलब ये है जो नॉर्मल सेंचुरी है तो इसे 400 से भाग नहीं जाएगा, तो 100वां नॉर्मल है। आगे आए तो आप ये भी कह सकते हो यहाँ से कि जैसे अगर मान लीजिए ये 99 प्लस 1 कह दूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 99 प्लस 1 वर्ष, क्योंकि नॉर्मल है ये तो। अच्छा, अब 99 में आप 4 से भाग लगा दो, क्योंकि ईयर की संख्या में 4 से भाग लगाया जाता है और सेंचुरी में 400 से लगाया जाता है, आधे वर्ष जानने के लिए। तो यहाँ निकल के आया, वो आया
24। ये 24 क्या होता है? ये होता है भागफल, कितने बार जा रहा है उसमें, तो ये 24 आया। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि पहले 1 से लेकर के और 24 100 वर्ष तक इसमें 24 अधिवर्ष आए हैं, 24 या लीप ईयर। अगला, पहले की बात कर रहा हूँ, ये भी ध्यान रखो पहले। अगला है आपका, वो जरा देखो, जैसे 101 से लेकर के और 200 वर्ष तक कितने, तो आप कह सकते हो इसमें भी 24, क्योंकि ये भी बीच का डिफरेंस 100 है, तो 24 अधिवर्ष ये भी है। अगला जो है, कह सकते हो 201 से और 300 वर्ष, तो इसमें भी आप कह सकते हो 24। अगला है 301 से और 400 वर्ष, तो आप यहाँ कहेंगे भैया 25, क्योंकि जो 400वां वर्ष होगा ना, तो 400 से 400 भाग लगाओ तो पूरा पूरा कट जाए, क्योंकि 400वां वर्ष आपको पता चल जाएगा कि वह कैसा वर्ष है, वह है साहब लीप सेंचुरी। तो आपने देखा जो 400 वर्षों में जो लीप आई हैं वर्षें, वो कितनी हैं, आपने सबको काउंट किया, 24 दिया, 72 और 25 97 बार। तो इसका सही उत्तर है 97 बार, जो कि आपका बी ऑप्शन दे रखा है। तो पहले वाले सवाल का जवाब तो आपको ये मिल जाएगा कि यहाँ दे रखा है, पहले वाले सवाल का जवाब ऐसे मिल जाएगा 400 वर्षों में, यहाँ कह दूँ मैं 400 वर्षों में, 400 वर्षों में, तो आपको क्या मिला जवाब, 4400, वो केवल 97 टाइम, 97 बार। अब बात आती है इस वाले सवाल के नीचे 29 तारीख कितनी बार आएगी, इसे मैं रीच करता हूँ। 29 तारीख, तो 29 तारीख है ना, प्रत्येक वर्ष में, हर एक वर्ष में, एक वर्ष में 29 जो है तारीख है, वो 11 बार आती है। क्योंकि फरवरी का महीना छोड़ करके बाकी सभी महीने में 29 तारीख आती है, कि महीने दो ही प्रकार के बचते हैं फिर, एक 30 का और एक 31 का। तो आपको पता है, यह 30 और 31 का बचता है, तो 11 बार आती है 29 तारीख। 31 का होता है उसमें भी 29 आएगी, 30 आएगा उसमें 29, तो यह है 29 तारीख और यह 29 फरवरी, दोनों में फ़र्क है। तो जब एक वर्ष में 11 बार, तो बताओ भैया 400 वर्षों में फिर कितनी बार आएगी, तो 400 बराबर 400 गुणा 11, तो 11 चौके 4400, तो ये हो गया। अब प्लस 97 ये भी है, क्योंकि लीप भी तो पड़े होंगे इसमें, बच्चे तो नॉर्मल ईयर के सब हमने काउंट कर लिए 4400, तो 97 इन्हें और जोड़ दो प्लस 97, तो आपका जवाब हो जाएगा 4497 बार। इसका सही उत्तर है 4497 बार, जो कि यहाँ इसका उत्तर है। चलिए भाई, अगला है 30 तारीख, इसे इरेज करते हैं। अब 30 की जो तारीख है, वो 30 तारीख कितने बार आएगी, तो 30 तारीख में इसमें काउंट करते, जैसे मैं लिख दूँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखो इसमें होते हैं महीने जो तारीख, इसमें 31, इसको तो छोड़ ही दो, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31, 30 तारीख पूछिए। देखो इसमें भी 30 तारीख आएगी, इसमें भी 30 तारीख आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये भी कितने बार आएगी, 11 बार। तो आपको पता है 11 गुणे कितना 400, तो 11 चौके 4400 टाइम आएगी। इसमें लीप वर्ष तो जोड़ेंगे नहीं, क्यों, 29 तारीख का 30 तारीख बन नहीं पाती फरवरी में, तो 29 ही तक रहती है, तो यहाँ पे 30 तारीख जो पड़ेगी वो बढ़ेगी 4400 बार। अगला सवाल है 31 तारीख कितने बार, तो 31 तारीख इसमें देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 7, और कितने वर्षों में पूछा है, 400 वर्षों में, तो 7 चौके 28, तो इसका सही इसमें हो जाएगा 2800 बार। तो आपके ये जवाब हैं चारों प्रश्नों के जो हमने लिख रखे थे। इसे इरेज करता हूँ मैं, तो इनका जवाब है इसका 31 तारीख
तारीख कितने बार, तो 2800 बार, इसका 4400 बार, उसका 4497 बार। ये हर बार पूछा गया सवाल है। चलिए भाई रेज करता हूँ। अगला सवाल है आपके लिए। साधारण वर्ष में अप्रैल महीने का प्रथम दिन जिस अन्य महीने के प्रथम दिन के समान होता है। अच्छा देखिए, इसका एक कोड बताया था हमने आपको। एक तो बताया था हमने साधारण वर्ष का, एक हमने बताया था आपको साधारण वर्ष का, और एक बताया था हमने अधिवर्ष का, जो हमने पिछली वीडियो में बताया था। साधारण वर्ष का है 144, 025, 036, 140। और अधिवर्ष का बताया था हमने वास्तविक मान से एक कम हो जाता है जनवरी और फरवरी का। तो ये जनवरी है, ये फरवरी है, मार्च है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो आप इसे यहाँ से कर सकते हो, जनवरी का वास्तविक मान से एक का मतलब 0, यह हो जाएगा 3। चलिए भाई अब यहाँ देखते हैं, एक सेकेंड। आइए साहब, तो यहाँ पर क्या होगा, अधिवर्ष जो है 03, तो यहाँ पर जनवरी फरवरी का चेंज हो जाता है। अब जरा देखते हैं, साधारण वर्ष में अप्रैल महीने का प्रथम दिन जिस दिन से, अब जिनके कोड समान होंगे, अप्रैल देखो, अप्रैल ये है तो इसका और किसका कोड 0 है, तो इसका मतलब ये जून जुलाई का कोड है। तो अप्रैल जो मैच करेगा वह हमेशा करेगा जुलाई से। आपका कौन सा विकल्प है उसमें, तो विकल्प जरा देखो कौन सा है, सी विकल्प है, सी इज द राइट आंसर। जिनके कोड समान उनके दिन समान। अगला सवाल है भाई, देखते हैं। लीप वर्ष में फरवरी कौन से महीने के प्रथम दिन समान होगी, लीप वर्ष में। तो लीप वर्ष में फरवरी कितने की रह जाती है, देखो भाई, तो ये रह जाती है भैया, यहाँ कोड 3 हो जाता है। और किसके समान है, तो ये है फरवरी है, वो जुलाई के बाद अगस्त के समान है। तो जुलाई के वो सॉरी इसके बाद समान है, फरवरी जो है वो है अगस्त के समान। जो दिन फरवरी के महीने में होंगे वही दिन अगस्त के महीने में होंगे, वैसे ही दिन। तो कौन सा विकल्प है, सी विकल्प इसका भी है, सी इज द राइट आंसर। देखिए 1-1 मिनट के सवाल है, 1-1 सेकंड, बस देखते ही उत्तर है। यदि आपको याद हो तो आप लोगों से फिर आग्रह करूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके साथ हम ऐसे ही बने रहेंगे, वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे जब तक आपका परीक्षा, आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। चलिए अगला सवाल है, इसमें एक सवाल आ गया, जन्म दिवस पर आधारित सवाल है। रवि सुरेश से, रवि सुरेश से, इसे लिख लेता हूँ मैं इधर साइड में, जैसे दे रखा है, रवि सुरेश से 179 दिन बड़ा है। यहाँ मैं रवि लिख ले रहा हूँ, रवि जो है वो सुरेश से 179 दिन बड़ा है। तो मैं बड़ा है ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ कर लिया मैंने सुरेश, थोड़ा सा और आगे लिख लेता हूँ। चलिए जैसे मैंने यहाँ लिख लिया रवि, और मैं ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ लिख लिया मैंने सुरेश। रवि सुरेश से 179 दिन ये बड़ा है। आगे, जबकि सुरेश महेश से ये 201 दिन बड़ा है, सुरेश महेश से बड़ा है। तो इसमें पीछे कर ले, तो यहाँ आ जाएगा महेश। ये कितने दिन बड़ा है, 201 दिन। देखिए जो व्यक्ति बड़ा होता है उसको हमने आगे लिख लिया, जो छोटा है उससे वो पीछे लिख लिया। अब इनने क्या बोला है, अब इनने बोला है यदि सुरेश का जन्म सोमवार को हुआ, इसका जन्म जो दे दिया वो सोमवार को दे दिया, सोमवार को हुआ है। तो अब इन्होंने क्या कहा है, तब इन्होंने कहा है
तो इन दोनों के जन्म कैसे हुए, रवि और महेश का, देखो करते हैं। देखो इसमें 7 का भाग लगा दो दिनों में, इसमें 7 का, देखो इनके सापेक्ष में पहले इन्हें देखूं तो ये पहले जन्मे हैं, क्योंकि ये बड़े हैं इनसे तो पहले जन्मे होंगे, तो इनके हिसाब से ये पीछे जन्मे हैं, मतलब पहले जन्मे तो पीछे की तरफ जाएंगे, तो माइनस कर देंगे। इनके सापेक्ष ये बाद में जन्मे तो ये प्लस, इनके सापेक्ष ये जो है ये माइनस, और इनके सापेक्ष ये जो है ये प्लस। अब जरा करते हैं, 7 का भाग लगाओ। ये प्लस माइनस इसलिए है क्योंकि ये अगर मैं इनके से इनके तरफ जन्म के दिन की तरफ की जाएंगे, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति जन्मा है 2000 में और एक व्यक्ति जन्मा है 2003 में, तो इधर साइड से इधर जाएंगे तो पीछे की तरफ जाएंगे, मतलब पीछे घटेंगे माइनस, इसलिए हमने कर दिया इसे। चलिए इसे रेज करते हैं। जैसे अब इसमें क्या हुआ, 7 का भाग लगाते हैं। 7 का भाग लगाया हमने, 7 3 7 तो 39, कितना बचा, 4 बच गया है। 7 दूनी 14, 3 बचा, और 3 के 39 हो गए, 7 5 35, 4 बचा। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है आपका वह हुआ है 4। अच्छा यहाँ पर कितना प्राप्त होता है 201 में, तो 7 से भाग लगाया तो यहाँ देखो 7 6 1 7 8 56, 5 रिमाइंडर यहाँ प्राप्त हुआ। अच्छा अब क्या करना है, ज़रा देखो, जैसे ही हमने क्या किया, ये 4 रिमाइंडर आया। अब ये सोमवार है, सोमवार से 4 दिन पीछे चले जाओ इनके लिए, और इनके लिए सोमवार से 5 दिन आगे चले जाओ, क्योंकि ये फ्यूचर की डेट को तरफ जाना है, ये पास्ट की डेट की तरफ को जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, ऐसा करते हैं, इसका कोड जो था हमने 2 बताया था आपको, क्योंकि संडे को 1, तो 2 में 4 घटेगा नहीं, तो ऐसा करो इसमें अपनी तरफ से इसमें 7 जोड़ लो, क्योंकि एक चक्र भी पूरा दिनों का जोड़ लो। तो हमने क्या किया, इसमें 7 अपनी मर्जी से जोड़ लिए। हमने क्या किया, 7 और 2 9 हो गए। अब इसमें से 4 घटा लो पीछे की तरफ आने के लिए, तो बताओ कितना बचेगा, 5। और 5 को होता है गुरुवार या बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। तो ये तो जन्मे भैया बृहस्पतिवार को। अब इनमें हमें जोड़ना है कितना, तो सीधा सीधा 2 में प्लस कर दो 5, तो 7 हो जाएगा। 5 + 2 बराबर 7, और 7 का हम मानते हैं शनिवार, क्योंकि शनिवार इसलिए मानते हैं क्योंकि 1 को रविवार मानते, तो 7 तक 7 को शनिवार हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है बृहस्पतिवार और शनिवार, तो जिस विकल्प में लिखा है वही उत्तर है, तो ए इज द राइट आंसर। ए सही है इसका उत्तर। से रेज करते हैं भाई साहब, ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, अगला सवाल है, साधारण वर्ष में कौन से 3 महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। साधारण वर्ष में ये कोड लिखे हुए 3 महीने समान होते हैं, देखो फरवरी, मार्च और नवंबर। कौन से विकल्प में लिखा है, बी इज द राइट आंसर। ओरल है, ओरल ही हो रहा भैया, ओरल, बी इज द राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर 2007 के कैलेंडर जैसा है। 2007 के जैसा है, विकल्प दे रखे हैं 2000, पहले मैं 7 लिख लूँ यहाँ, और विकल्प ए लिख लूँ। ये विकल्प है 2014, 16, 17, 18। 2014, 16, ये बी विकल्प है, ये सी विकल्प है 17, और डी विकल्प 2018। देखो एक तो करने का ये तरीका है सही वास्तविक तरीका जांच करने के लिए कि 2003 का हम, चलिए शॉर्ट ही बता देते हैं, वैसे पूरा मेथड भी समय लगेगा थोड़ा सा। जैसे कभी भी आपने क्या किया, वर्षों की संख्या में आपने 4 से भाग लगाया, यदि रिमाइंडर आपका कहीं 1 बचता है, रिमाइंडर कहीं आपका 2 बचता है, रिमाइंडर कहीं आपका 3 बचता है, और रिमाइंडर कहीं आपका 4 बचता है या 0 बचता है, तब आप क्या करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए 2007 में हमने 7 में भाग लगाया 4 से, तो रिमाइंडर हमारा बचेगा, वो बचेगा 3 बचेगा। यदि कहीं 1 बचता है तो आप वर्षों की संख्या में +6 ऐड कर देंगे, +11 ऐड कर देंगे, और प्लस यहाँ पे भी +11 ऐड कर देंगे, और यहाँ +28 या 40 ऐड कर देंगे। ये एक तरीका है। 40 कब ऐड करेंगे हम बताएंगे, वैसे नॉर्मल 28 ऐड करते हैं। तो यहाँ पर 7 का भाग लगाया, तो बताओ कितना, 3 बचा। 3 में बताओ कितने वर्ष जोड़ते हैं जब 3 बचता है, तो जोड़ते हैं भैया 11। तो आपने 7 में 11 ऐड किया, तो कितना आया उत्तर, 11 और 7 18। तो इसका सही उत्तर है वो है 2018।
ये तो एक प्रक्रिया है। अब इसके अलावा जैसे बात की जाए कि भाई और क्या तरीका है, वो आगे हम अगली क्लास लेंगे तब हम आपको बता देंगे। इसका कुछ नहीं, हमें वो भी रिमाइंडर ही निकालना पड़ता है, यहाँ पर सीधा सीधा है। चलिए इरेज कर देते हैं। अगला सवाल, इसे इरेज करते हैं। पढ़िए आप लोग इसे और उत्तर कीजिए। जिस दिन दुर्घटना हुई उसके दूसरे ही दिन घायल व्यक्ति मर गया, किंतु पुलिस ने उसकी मृत्यु के 4 दिन बाद आज शुक्रवार को दोषी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। बताइए दुर्घटना किस दिन हुई। दुर्घटना हुई उसके अगले दिन घायल व्यक्ति मर गया। मान लीजिए दुर्घटना ये इस दिन हुई है, ये है दुर्घटना। अब इन्होंने कहा है उसके अगले ही दिन घायल व्यक्ति मर गया। जो अगला दिन आया ना, उसकी यहाँ मृत्यु हो गई इस वाले दिन। तो उन्होंने कहा है किंतु पुलिस ने उसकी मृत्यु के 4 दिन बाद, मृत्यु के 4 दिन बाद, तो 1 2 3 4 दिन बाद का ये 4 दिन बाद का ये दिन है। 4 दिन बाद आज शुक्रवार को, तो जो बाद है आज, ये आज है, आज शुक्रवार है, यहाँ बाद है और यहाँ आज शुक्रवार है। इधर साइड में जो है यहाँ है आज शुक्रवार। शुक्रवार को उन्होंने कहा है आज शुक्रवार दोषी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। बताइए दुर्घटना किस दिन हुई। तो आपको पता है ये शुक्र होगा तो ये 100% बृहस्पतिवार होगा, क्योंकि ये शुक्रवार है तो इससे पहले वाला दिन बृहस्पतिवार होगा। ये बुधवार होगा और बुधवार से पहले ये मंगलवार होगा, मंगलवार से पहले ये सोमवार होगा, सोमवार से पहले ये रविवार होगा, रविवार से पहले ये शनिवार होगा। तो इसका सही उत्तर है शनिवार। शनिवार इज द राइट आंसर। कौन सा विकल्प है? बी इज द राइट आंसर। शनिवार सही उत्तर है इसका। दुर्घटना किस दिन हुई, यही तो पूछा है। मृत्यु किस दिन हुई तो आप बता सकते थे, वो मृत्यु हुई रविवार को। रेज करते हैं। अगला, अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन से दिन किसी शताब्दी के प्रथम दिन के हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दिन किसी शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन हो सकते हैं। चलिए इस पर हमने स्पेशल वीडियो बना रखी है, वो उसमें आप वहाँ देख लेना, इसमें कोड होते हैं। इस वाले सवाल को देखते हैं। ये तो इजी सवाल था, वहाँ जाके देखना है, इसमें सारे कोड में लगा रखे हैं। हरि को याद है कि उसके पिता का जन्म 13, ये भी हमने इस पर भी संबंधित सवाल आपको करवा दिया है। आप अगली भी हमारी दूसरी वीडियो उसमें देख लेना। ये देखा, ये नहीं करवाया, इसे देख लेते हैं। अच्छा सवाल है, सवाल आ सकता है। उन्होंने कहा है यदि एक वर्ष 25 अगस्त का दिन गुरुवार हो तो महीने में कुल कितने सोमवार होंगे। एक वर्ष 25 अगस्त को, यदि देखो 25 अगस्त को 26 24, यहाँ हम लिख ले रहे हैं 23, ये अगस्त है। अब ये अगस्त है। अब इन्होंने कहा है यदि एक वर्ष 25 अगस्त का दिन गुरुवार हो, यहाँ गुरुवार था, सोमवार की संख्या पूछे 25, यहाँ है गुरुवार, तो यहाँ क्या हो जाएगा 26 को शनिवार, 27 को क्या हो जाएगा रविवार, 28 को क्या हो जाएगा सोमवार। तो 28 को है सोमवार। यदि 28 को सोमवार है तो आप बताओ आगे। अब 31 जून, जुलाई के बाद 31 का महीना होता है। 28 को सोमवार है, 31 का महीना होता है। 28 को जो दिन होगा 7 घटा दो, वही दिन 21 तारीख को। 28 को सोमवार प्लस 21 को सोमवार। अब 7 दूनी 14 को भी सोमवार, 14 के बाद 7 को भी सोमवार, 7 को भी सोमवार पड़ेगा। तो आप जरा देखो, अब 7 में से क्या घटाओगे पीछे, आप बताओ। तो आप बताइए यदि मैं यहाँ पे 1 में 7 जोड़ दूँ, अगर 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8 तारीख आ जाएगी। तो एक बात बताइए, यहाँ पर जैसे मैं लिख ही लेता हूँ 6 5 4 3 2 1। अब 1 तारीख को शनिवार नहीं पड़ेगा, वो सोमवार नहीं पड़ेगा। जैसे मैं कह दूँ 7, ये सोमवार है, सोमवार से पहले क्या पड़ेगा रविवार, रविवार से पहले क्या पड़ेगा शनिवार, शनिवार से पहले शुक्रवार, शुक्रवार गुरुवार, गुरुवार से पहले मंगलवार,
बुधवार, बुधवार से पहले आ जाएगा मंगलवार, तो इसका मतलब ये है पिछले महीने हम चले जाएंगे, तो यहाँ तक ना कि केवल यहीं रुक जाएंगे। 7 को पड़ेगा, 14 को पड़ेगा, 21 को पड़ेगा और 28 को पड़ेगा। ये 4 तारीखों में पड़ेगा, 1 2 3 4, तो 4 इसमें 4 बार आएगा। तो कौन सा उत्तर सही है? बी इज द राइट आंसर। बी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। चलिए भाई इरेज करते हैं। अगला सवाल है, यदि 1 जनवरी 1991 मंगलवार था तो उसी वर्ष में कितने महीने का पहला दिन? 1 जनवरी उसी महीने में, उसी वर्ष में किस महीने का पहला दिन मंगलवार होगा? अरे भाई आप बताओ, 1 जनवरी को है तो और किस में पड़ा हुआ? ये पड़ा हुआ अक्टूबर में। जनवरी का समान जितने दिन होते हुए होते हैं जनवरी का अक्टूबर के समान। अक्टूबर इज द राइट आंसर। कुछ नहीं निकालने की आवश्यकता है, सीधा उत्तर है इसका। कौन सा विकल्प है? बी इज द राइट आंसर। अगला चलिए, दिन एक समान होते हैं फरवरी मार्च नवंबर। देखो फरवरी मार्च नवंबर, क्या इसका कुछ और ऊपर है सवाल? हाँ ये है, एक सामान्य वर्ष में कौन से 3 महीने एक समान दिन के समान होते हैं सामान्य वर्ष में? तो फरवरी, मार्च और नवंबर उत्तर है इसका, डी। ये भी सवाल हमने आपको करवा रखा है, ये भी आप पिछली वीडियो हमारे में देख लेना। ये भी हमने सवाल उसमें करवा रखा है। लीप वर्ष में कौन से 2 महीने की पहली तारीख को समान दिन होगा? लीप वर्ष में कौन से 2 महीने की पहली तारीख को समान दिन होंगे? तो देखो लीप वर्ष है वो, आप कह सकते हो इसमें सब ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं? जनवरी और अप्रैल होगा, क्योंकि लीप अधिवर्ष है, इसका जनवरी का 0 हो जाता है, अप्रैल का 0 है, इन दोनों का होगा। और इसका ये भी कह सकते हो कि जुलाई का भी होगा, लेकिन ऑप्शन जुलाई में नहीं है, मतलब तीनों नहीं, 2 ही महीने दे रखे हैं, तो आपका जनवरी और अप्रैल ए इज द राइट आंसर। ए हो जाएगा, ए सही विकल्प है इसका। चलिए भाई, दिसंबर 2025 माह के अभी मैंने पिछला सवाल कराया है आपको, ये वाला दिसंबर, दिसंबर 2 तारीख मंगलवार आएगा, किन किन तारीख में मंगलवार आएगा? 1 दिसंबर 2025 माह के किन किन तारीख मंगलवार? अच्छा सवाल है, चलिए पहले निकाल ले। तो ऐसा करते हम उसका निकाल लेते हैं पहले, 1 दिसंबर का। तो 1 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन था? तो मैं ऐसे निकाल दूँ, डेट की जगह 1, मंथ की जगह 6। फॉर्मूला हमने लिखाया था आपको, डेट मंथ, मंथ के बाद में ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी बटे 7, ऐसे बताया था हमने आपको। डेट की जगह 1, दिसंबर का 6, ईयर की संख्या 25, लीप ईयर की संख्या 6, क्योंकि 25 में 4 से भाग लगाएंगे तो 6 बार जाएगा, और सेंचुरी को 2000 बचेगा तो इसका भी 6 और बटे 7। हमने देखो 6 और 7 खत्म कर दिया, 7 21 4, 6 4 10 और 6 16। 16 का मतलब कितना होता है? यहाँ रिमाइंडर बचा 2। 2 का मतलब होता है सोमवार। 2 का मतलब होता है सोमवार। तो आप एक बात बताएं, 1 तारीख को पड़ेगा सोमवार। अब 1 तारीख को सोमवार पड़ेगा तो उन्होंने क्या पूछा? मंगलवार। तो इसका मतलब है 1 को सोमवार, 2 को मंगलवार, 2 तारीख को मंगलवार पड़ेगा। अब 2 को मंगल, ऑप्शन में क्या लिख रखा है कहीं? 2, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 2 को मंगलवार, 9 को मंगलवार, 16 को मंगलवार, 23 को मंगलवार, 30 को मंगलवार। 2 को 2 में 7 जोड़ दो, फिर 9 को 9 में 7 जोड़ दो, फिर 9 7 16 को, ऐसे लिख रखा है उसमें। 16 के बाद 23 को और 23 के बाद 30 को, तो ये मंगलवार पड़ेंगे। तो कितने मंगलवार पड़ेंगे? 1 2 3 4 5 मंगलवार पड़ेंगे। इसका सही उत्तर है बी इज द राइट आंसर। चलिए भाई, अगला प्रश्न है, अप्रैल 2001 का माह किन तारीख में बुधवार पड़ेगा? ये इसी की तरह है, आप लोग निकाल के हमें कमेंट कर देना इसका क्या उत्तर है। ये 16 मार्च को रविवार था तो उस महीने में कितने शनिवार हों? ये भी आप बता देना मुझे, क्योंकि इसी की तरह आप निकाल लेना, इसका भी उत्तर हमें बताना कमेंट करके। अगला है, दादाजी ने एक ही कैलेंडर का प्रयोग 1901, 1907 तथा 1918 में किया। इस कैलेंडर को वह जिस पुनः प्रयोग करने वाले थे
उसी वर्ष जनवरी माह के प्रथम दिन उनका निधन हो गया। दादाजी का निधन कब हुआ है? अच्छा, 1991, 1987, 2018 में। तो कुछ नहीं, बहुत ईजी है, आपको लग रहा है 2018 में ही समान कैलेंडर वाला वो है, पूछ रहा है तो 1918। अब इसका कैलेंडर आगे किस वर्ष मैच करेगा? 4 से भाग लगा दो, 18 में 2 बचेगा, 2 बचता है तो कितना जोड़ते हैं बताओ? 11। तो 18 में 11 जोड़ 2029 उत्तर, 1929 उत्तर हो जाएगा इसका। 1929 इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि इसमें आप ईयर की संख्या में 18 में 2 भाग लगाओ। अभी मैंने आपको बताया था, जब रिमाइंडर 1 बचता है तो 6 जोड़ते हैं, 2 बचता है तो 11, 3 बचता है तो 11 और बाकी 4 या 0 बचता है तो 28 और 40 बार जोड़ते हैं। हमने ऐसे करके बताया आपको। तो बताओ 2018 में 1918 में 4 से भाग लगाएंगे ईयर की संख्या में तो 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 बचेगा तो कितने वर्ष जोड़ देंगे? प्लस 11 वर्ष, तो 1918 में 11 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1929 सही उत्तर है इसका, बी। सवाल कैसे घुमा रहा है, पागल बना रहा है। अगला है, ये अभी हमने आपको पिछला कराया है, इसका हमें जवाब बता देना। अच्छा, सप्ताह दे रखा है इसमें, सप्ताह आप बताना ला दिमाग लगा के। 400 वर्षों में। अच्छा, फिर वही सवाल आ गया। ठीक है जी, तो आपको हमने यह 20 से 21 सवाल कराए हैं। जो सवाल रह गए हैं वो कमेंट करके आप हमें बताना उनके उत्तर क्या होंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।